हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस चैप्टर में हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो किन के ऊपर बेस्ड होंगी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। दैट मीन्स कि जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी उन सबको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या यूज़ करना होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करना होगा। मैंने पिछली वीडियो में चैप्टर 8 सॉल्व करवाया है जो कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड था, वो हमने कंप्लीट करवा दिया है, वीडियो भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10th चैप्टर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें क्या होगा कि हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं जिसमें इस चैप्टर की कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है। सो एक्सरसाइज 9.1, इस चैप्टर में सिर्फ यही एक एक्सरसाइज है जो कि हम लोगों को इसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सर्कस artist climbed is climbing a 20-meter rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री।
ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में? हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास क्या है, क्या होगा कि एक सर्कस आर्टिस्ट है। कौन है? एक सर्कस आर्टिस्ट। उसके पास क्या है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप है। क्या कर रहा है वो? एक 20 मीटर की एक लंबी रस्सी है उसके पास। एक सर्कस आर्टिस्ट है जिसके पास क्या है? 20 मीटर लंबी रस्सी। क्या कर रहा है वो जो टावर है उसका जो ऊपर का पोल है उसके ऊपर खींच भी रहा है और उसको क्या कर रहा है? साथ में साथ खींच के बांध भी रहा है। जब वो उसने खींचा और उसको बांधा तो क्या किया उसने? जो बांधा तो वो कहाँ गया? ग्राउंड लेवल से उसने बांधा। कहाँ से बांधा? ग्राउंड लेवल से ऊपर, हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, यानी कि टॉप जो पोल है हाई टावर का, उसका ग्राउंड से क्या किया उसने? बहुत कस के खींचा और उसको बांध दिया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि अगर हम उसकी हाइट निकाल लें पोल की, उस पोल की हाइट निकाल ले तो क्या बनेगा उसका एंगल? जब उसने बनाया होगा 30 डिग्री। कहाँ से? ग्राउंड लेवल से लेकर उसके फुट ऑफ द टावर तक कितना एंगल बना होगा? 30 डिग्री। कहाँ से? वो हाइट ऑफ द पोल मीन्स टॉप साइड ऑफ द पोल एंड ग्राउंड लेवल। तो कितना एंगल बना? 30 डिग्री। क्या फाइंड आउट करना है हमको? फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द पोल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज हमारे पास क्या होगा? AB इज द हाइट ऑफ द पोल। AB क्या ले ली हमने? हाइट ऑफ द पोल एंड 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड लेवल। यानी कि यहां से ग्राउंड लेवल है, लोअर मीन्स कि लोअर पार्ट ऑफ द रोप, तो ऊपर से उसने बांध दिया इस पॉइंट पे, स्ट्रेच भी किया अच्छे तरीके से और उसने बांध भी दिया। तो ये है 20 मीटर लॉन्ग रोप। ओके, ये क्या है? 20 मीटर लॉन्ग रोप। इसको C दे दिया, मीन्स हम लोग कहेंगे AC इज द लेंथ ऑफ द लॉन्ग रोप विच इज टाइटली एंड स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मीन्स जो ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड से लेकर उसके टॉप फ्लोर तक जब उसने खींचा अच्छी तरीके से और बांधा, वो कितने मीटर की है? 20 मीटर की। ओके, ABC। तो ये क्या है? BC इज द पोजीशन ऑफ द ग्राउंड लेवल। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द पोल, दैट मीन्स AB। ओके, सो हम लेंगे लेट AB is the height of the pole and AC be the length of the long rope which is tightly stretched
and tied from the vertical pole to the ground. And next, if the angle made by the rope with the ground level is 30, that means जब उसने ऊपर से अच्छी तरीके से बांधा और उसको क्या किया, खींचा, तब ग्राउंड लेवल से लेकर मीन्स ये वाला लेवल BC इज द ग्राउंड लेवल एंड वो ऊपर से टाइट और टाइटली स्ट्रेच मीन्स जब उसने रोप को बांधा होगा तब कौन से डिग्री का एंगल होगा, हमारे पास कितना एंगल बना है 30 डिग्री, तो दैट इज दिस इज ए 30 डिग्री एंगल मीन्स हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एंगल ACB, दैट मीन्स वो कितना है 30 डिग्री। एंगल ACB क्या है हमारे पास, द एंगल विच मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, मीन्स कि जो ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर के अपर पोल ऑफ द टावर उसने क्या किया, उसको अच्छी तरीके से बांधा और खींचा। ओके, तो वो एंगल कितना बनाएगा ग्राउंड लेवल से लेकर उस अपर पार्ट ऑफ द टावर की तरफ 30 डिग्री, तो दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स AB। सो नेक्स्ट स्टेप लेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या आएगा, हम लोग लेंगे, हमको क्या फाइंड आउट करना है, AB क्या है, हाइट ऑफ द पोल, दैट मीन्स ये है एक तरह का क्या कह सकते हो, ये क्या है AB परपेंडिकुलर, AB क्या है परपेंडिकुलर, AC क्या है हाइपोटेन्यूज एंड BC क्या है बेस। तो हमारे पास गिवन क्या है AC, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज, फाइंड आउट क्या करना है परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर आ जाएगा तब हम कहेंगे कि हमारी जो हाइट है उस टावर की वो फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, AC हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो कौन सी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लगेगी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कौन सी रेशियो यहाँ पे लगेगी, कौन सी रेशियो यहाँ पे लगेगी, साइन वाली, बिकॉज साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो बनती थी ना उसकी साइन एंगल में, जब साइन का एंगल दिया होता था तो क्या होता था वहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है AB, जिसको हमने हाइट ऑफ द पोल लिया है, AC क्या है हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप। सो नेक्स्ट स्टेप साइन और एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ओके, अब साइन 30 कितना है, होता है हाफ इज इक्वल टू AB अपॉन AC कितना है 20, तो दैट मीन्स AB आ गया हमारे पास कितना 10 मीटर। इसको सॉल्व करके AB आ गया हमारे पास 10 मीटर। जो AB है वो क्या है हाइट ऑफ द पोल, सो हम लोग लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ओके, ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट
सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन इज second question, a tree breaks due to strong and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground level making an angle (30° with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये है सेकंड क्वेश्चन। क्या पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में? हमें सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या है हमारे पास एक ट्री है। क्या था हमारे पास? एक ट्री। तो क्या हुआ कि तूफान आया, उसने क्या कर दिया, उस तूफान ने जो ट्री है एक पार्ट से उसको क्या कर दिया, कुछ पार्ट से बेंड कर दिया। क्या कर दिया? ब्रोक करके उसको बेंड कर दिया। ओके, कि क्या है हमारे पास एक ट्री है होगा। तो क्या हुआ कि तूफान आया, उसने एक पार्ट के ऊपर क्या किया, उसको बेंड कर दिया। क्या कर दिया? उसको बेंड कर दिया, ब्रोक हो गया। वो ब्रोक होने के बाद क्या हुआ? बेंड हुआ। तो कहाँ बेंड हुआ? वो ग्राउंड पर, जिसकी हेल्प से वो एंगल कितना बनाएगा? 30°। मीन्स कि जब वो क्या हुआ कि ब्रोक होके बेंड हुआ ना, तो ग्राउंड पे आया, तो ग्राउंड पे लेकर उस टॉप ऑफ द ट्री की जितनी भी डिस्टेंस है, तो उसमें कितना एंगल बनेगा? 30°। कितना एंगल बनेगा? 30°। तो उस ट्री का जो फुट है और ग्राउंड का जो पोजीशन है, ग्राउंड की पोजीशन है,
तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा 8 मीटर, यानी कि उसने 8 मीटर वो डिस्टेंस कवर किया होगा विथ 30 डिग्री एंगल से। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द ट्री। ओके, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज ये क्या है, dB मीन्स dB इज द हाइट ऑफ द टावर। ओके, क्या हुआ कि स्ट्रॉम हुआ, जब स्ट्रॉम हुआ तो इस पार्ट को उसने क्या कर दिया, ट्री के इस पार्ट को, इसको दे देते हैं A। ये क्या हुआ, AD वाला पार्ट बेंड हो गया, AD वाला पार्ट क्या हुआ, ब्रेक हो गया। स्टॉर्म की वजह से ब्रेक होने से क्या हुआ, वो ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ कि ग्राउंड लेवल के वो वे बेंड हो गया ग्राउंड लेवल पे। तो ओके, AC इज द बेंडिंग पार्ट ऑफ द ट्री ड्यू टू स्टॉर्म। ओके, तो AC क्या हो गया हमारे पास, बेंडिंग पार्ट ऑफ द ट्री ऑन द ग्राउंड। ओके, dB तो पूरा क्या था, ट्री उसकी हाइट थी, या ये कह सकते हो dB क्या थी, हाइट ऑफ द ट्री। स्ट्रॉम हुआ मींस तूफान आया, जब तूफान आया तो क्या हुआ कि जो एक उसका पार्ट था ट्री का वो बेंड हो गया ग्राउंड की तरफ। कौन सा हुआ है, AC। कौन सा हुआ है, AC। तो ये है फुट ऑफ द ट्री एंड ग्राउंड लेवल C। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। और एंगल कितने का बनाएगा, 30 डिग्री। जब वो ग्राउंड की तरफ बेंड हुआ, स्टॉर्म ने क्या किया कि ट्री को किसी पार्ट से ब्रेक करके उसको ग्राउंड की तरफ बेंड कर दिया। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द ट्री। दैट मीन्स हमको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, dB। सो हम लोग लिखेंगे लेट dB is the total height of the tree okay, and AC is the bending part due to the storm touches the ground level at an angle 30 degree. Okay, an angle 30 degree. That means angle ACB is equal to 30 degree. Okay, BC is the distance between foot of the tree and ground, that is
BC इज इक्वल टू 8 मीटर। ओके, क्या किया कि dB है हाइट ऑफ द ट्री, dB इज द हाइट ऑफ द ट्री, AC इज द बेंडिंग पार्ट ड्यू टू द स्टॉर्म टचेस द ग्राउंड लेवल एट 30 डिग्री एंगल। मीन्स कि जो ट्री का कुछ पार्ट है, मीन्स इतना सा AD, वो क्या हो गया, वो स्टॉर्म की वजह से क्या होया, भी ब्रेक हो गया। क्या हुआ कि AD जो पार्ट है वो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद बेंड हो गया ग्राउंड लेवल के तरफ, जिसको हमने नाम दे दिया C। BC इज द ग्राउंड लेवल, तो दैट मीन्स B पॉइंट क्या है, फुट ऑफ द ट्री, एंड C इज द ग्राउंड पोजीशन वेयर ट्री इज बेंडिंग इट। ओके, जब टी बेंड हुआ C पोजीशन पे, वो क्या है, ग्राउंड की पोजीशन। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर, दैट इज 8 मीटर। तो dB को हम लोग लिख सकते हैं क्या, वेयर, ऐसे लिखे, सिंस dB इज इक्वल टू AB प्लस AD। ओके, ये आ गई। dB क्या है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, AB भी क्या है, हाइट है, एंड AD भी क्या है, वो एक हाइट वाला हिस्सा है जो ब्रेक हो गया AC की ग्राउंड लेवल की तरफ। ओके, AD क्या है, वो पार्ट है जो स्टॉर्म की वजह से टूट गया और ग्राउंड लेवल की तरफ बेंड हो गया। सो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, हमारे पास क्या है, बेस, BC इज द बेस, AB इज द हाइट, सॉरी AB इज द परपेंडिकुलर, एंड AC इज द हाइपोटेन्यूज। ओके, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ACB, तो AB क्या है, परपेंडिकुलर, BC क्या है, बेस। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है इस ट्रायंगल में, ACB में क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस गिवन है, तो क्या रेशियो बनेगी, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो किसकी रेशियो होती थी, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशियो होती थी, वो tan की होती थी ना, tan टेंजेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता था, यही होता था ना। तब हम लेंगे अब इन ट्रायंगल ACB, तो दैट मीन्स टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, ये बन जाए टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन BC। BC क्या है, बेस, AB क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, ये हो गया, तो tan 30 होगा, tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, क्योंकि एंगल कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री। ओके, मैंने tan 30 क्यों लिया, क्योंकि टेंजेंट का जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 30। तो दैट मीन्स टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स AB अपॉन BC। तो टेंजेंट 30 आ गया हमारे पास, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब नेक्स्ट स्टेप, टेंजेंट 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC कितना है, 8। तो दैट मीन्स AB आ गया हमारे पास, AB इज इक्वल टू, ये बना 8 अपॉन √3, ओके, मीटर। अब AB आ गया, हमको क्या फाइंड आउट करना है, AD भी चाहिए। जब AD आ जाएगा तो DB क्या बन जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। AD चाहिए, तो AD कैसे मिलेगा, हम अगेन ट्रायंगल ACB लेंगे। तो AB कितना है हमारे पास, 8 √3। तो दैट मीन्स
बेस भी है, हमको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है, पार्ट है इसका जो ट्री का जो बेंड हुआ है स्टोन की वजह से। तो दैट मीन्स जो AC की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हम लोग ले लेंगे उसको AD की, क्योंकि AD क्या है, एक तरह का पार्ट है इसका AC का। कैसे कि जब ये पूरा DB हाइट थी ट्री की, स्ट्रोम आया किसी पार्ट, उसने थोड़े से कह लो कि एक पार्ट को क्या कर दिया, उसने ब्रेक करके उसको बेंड कर दिया। क्या कर दिया, ब्रेक करके उसको बेंड कर दिया। तो AC क्या है, बेंडिंग पार्ट ऑफ द ट्री ड्यू टू द टचेस टू ग्राउंड लेवल एट 30 डिग्री एंगल, यही हमने लिया था। तो AC भी क्या है, पार्ट है AD का। तो जब AC आ जाएगा तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे AD। तो अब परपेंडिकुलर AB भी है, ओके। अब AC ले लेते हैं, बेस है गिवन, तो हमको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो क्या लेंगे हम लोग, अब कौन सी रेशियो लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाली। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाली कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली रेशियो होती है, कॉस वाली होती है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल, दैट मीन्स cos ऑफ एंगल इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। सो नेक्स्ट यही ट्रायंगल है अगेन इन ट्रायंगल ACB। तो अब हमारे पास इसमें cos बन जाएगा, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा बेस क्या है, BC अपॉन, और हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, AC, ओके। तो दैट मीन्स cos के साथ भी एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। तो cos 30 बन गया, cos 30 इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC क्या है, बेस, एंड AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो दैट मीन्स cos 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब BC कितना है यहाँ पे, 8 अपॉन AC, एंड cos 30 कितना होता है, √3/2, यही होता है। नेक्स्ट अब AC आ गया हमारे पास, AC इज इक्वल टू 8 × 2 16 अपॉन √3 मीटर, ओके। तो AC आ गया हमारे पास, दैट मीन्स हम लोग उसकी AD की वैल्यू अब ले सकते हैं। तो AD आ गया हमारे पास 16 अपॉन √3। कैसे, जो AD था वो भी ट्री का ही पार्ट है, जो क्या हो गया, जब तूफान आया उसकी वजह से वो ब्रोक होके बेंड हो गया था ना ग्राउंड की तरफ। जो AC क्या है, बेंडिंग पार्ट ऑफ द ट्री ड्यू टू द स्ट्रोम एट एन एंगल 30 डिग्री। तो दैट मीन्स ये भी क्या है, ट्री का ही पार्ट है AC। तो इसका मतलब है कि हम लोग AD की जो AC की वैल्यू है वो AD भी ले सकते हैं ना। तो दैट मीन्स हमारे पास देयरफॉर AD इज इक्वल टू 16 अपॉन √3 मीटर, ओके। बिकॉज यहाँ पे अगर रीज़न देना हो तो दे सकते हो कि AC इक्वल AD, ओके। AC AD के इक्वल हो जाएगा। कैसे, AD क्या है, ट्री का पार्ट है जो बेंड हो गया था तूफान की वजह से एट ग्राउंड लेवल मींस C पोजीशन पे, ओके, एट एंगल 30 डिग्री। तो मैंने AD की वैल्यू क्या ले ली, 16 अपॉन √3 पे। वो भी AC क्या है, पार्ट था AD का, ओके। तो दैट मीन्स AD आ गया, AD इज इक्वल टू 16 अपॉन √3 मीटर। अब DB आ जाएगा, सो हम लोग लिखेंगे सो DB इज इक्वल टू, अब AB कितना है, 8 अपॉन √3 प्लस 16 √3। तो DB बन गया, DB इज इक्वल टू 28 प्लस 16 24 अपॉन √3। ये आ गया। एलसीएम दिया तो सेम है, तो √3 अपॉन 8
प्लस 16 दैट मीन्स 24, तो डी बी आ गया 24/√3। और डी बी क्या है? हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं कि डी बी इज इक्वल टू, ये क्या होता है 8 × 3√3, तो दैट मीन्स डी बी नेक्स्ट स्टेप में हो जाए 8, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 अपॉन √3, ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा ये 8√3 मीटर। ओके, तो हाइट क्या अब आ गई हमारे पास 8√3, तो हम लोग लिखेंगे हैंस द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। सो इस तरीके से हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park for the children below the 5 years she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at angle 30 degree to the ground whereas the elder children she wants to have a step slide at a height of
3 meter and inclined at an angle 30 degree, sorry 60, to the ground find the lengths of 2 slides. In each case, तो ये है थर्ड क्वेश्चन। क्या पूछा गया थर्ड क्वेश्चन में? हमें थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास क्या होगा कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या करना चाहता है, पार्क में बच्चों के लिए 2 जो स्लाइड करने वाले झूले होते हैं उनको इंस्टॉल करना चाहता है। क्या करना चाहता है वो? उन पार्क में 2 स्लाइड करने वाले झूलों को क्या कर रहा है, लगाना चाहता है। कैसे लगेंगे कि जो चिल्ड्रंस 5 साल के नीचे होंगे, मीन्स जो 5 साल छोटे होंगे, उनके लिए जो स्लाइड वाला झूला होगा वो क्या होगा, 1.5 मीटर ऊंचा, मीन्स उसकी हाइट होगी 1.5 मीटर और उसकी जो लेंथ होगी वो ग्राउंड से ग्राउंड लेवल की तरफ होगी, टॉप ऑफ द स्लाइड एंड लोअर पार्ट ऑफ द ग्राउंड एट द ग्राउंड विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। तो उनमें एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का। अब नेक्स्ट जो बड़े बच्चे होंगे, मीन्स एल्डर चिल्ड्रंस, उनके लिए जो झूला होगा स्लाइड करने वाला, उसकी हाइट क्या होगी, 3 मीटर और उसको भी जब ग्राउंड से उसकी लेंथ देखी जाएगी तो एंगल कितने का बनाएगा, 60 डिग्री का। कितना बनाएगा वो एंगल, 60 डिग्री का। ओके, सो उन सब स्लाइड्स के जो झूले हैं उनकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। मीन्स उस जो छोटे बच्चे वाला झूला है उसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी होगी, नेक प्लस उस जो दूसरा वाला झूला है जो बड़े बच्चों वाला है स्लाइड करने वाला, उनकी भी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। सो इसका सल्यूशन देखते हैं। सो सल्यूशन इज ये क्या है, ए बी इज द हाइट ऑफ द स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड इन बिलो द चिल्ड्रन 5 years। ये उस स्लाइड का जो झूला है स्लाइड करने वाला ए बी, उसकी हाइट है कितनी है, 1.5 मीटर। किन के लिए है वो, जो चिल्ड्रन 5 साल से नीचे हैं। और ए सी क्या है, लेंथ
AC क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइड एट द ग्राउंड लेवल विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। तो AC क्या है, ग्राउंड की तरफ और अपर पार्ट ऑफ द स्लाइड क्या है, वो लेंथ है। AC क्या है, लेंथ है। ओके, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, जो ग्राउंड से अपर की तरफ 30 डिग्री का एंगल बन रहा हो। नेक्स्ट दूसरा वाला है DE इज द हाइट ऑफ द पोल, सॉरी हाइट ऑफ द स्लाइड। DE क्या है, हाइट ऑफ द स्लाइड, दैट इज 3 मीटर एंड DF इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड। DF इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड। ओके, विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, वो भी ग्राउंड की तरफ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है हमको, AC एंड DF इन ईच केस। इसका DF लेंथ फाइंड आउट करनी होगी, AC भी हमें फाइंड आउट करनी होगी। सो हम लोग लिखेंगे लेट AC इज द लेंथ ऑफ slide below the children at 5 years and DF is the length of slide for elder children। ओके, एंगल ACB मीन्स कि जो टॉप ऑफ द स्लाइड एंड ग्राउंड लेवल के बीच एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। तो दैट मीन्स दैट इज एंगल ACB is equal to 30 degree and एंगल DFE मीन्स कि जो दूसरा स्लाइड है बड़े बच्चों वाला, तो वो कौन सा एंगल बना रहा है ग्राउंड पे, फ्रॉम टॉप ऑफ द स्लाइड, टॉप ऑफ द स्लाइड टू द ग्राउंड कितना, 60 डिग्री। तो हम लोग लेंगे DFE इज इक्वल टू 60 डिग्री। DFE is equal to 60 degree। ओके, ACB 30 डिग्री एंड DFE 60 डिग्री। अब AB is the height of the slide for the children below at 5 years and DE is the height of the tower, sorry, height of the slide for elder children's, that is 1.5 meter and 3 meter। ओके, नेक्स्ट स्टेप में होगा लेंगे where AB is the height of the children, sorry, height of the slide below 4 children at 5 years and DE is the height of slide for elder children, that is next minute, that is AB is the 1.5 meter and DE is equal to 3 meter। AB क्या है, हाइट ऑफ द स्लाइड
बिलो द चिल्ड्रन एट 5 ईयर्स, जो 5 साल के छोटे हैं, जो स्लाइड करने वाला झूला है उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। एंड DE इज द हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, मीन्स जो स्लाइड करने वाला झूला है उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर। तो DE को ले लिया हमने 3 मीटर। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्रायंगल ACB, पहले लेंगे ACB। जब ACB ट्रायंगल दी तो क्या हुआ कि हमारे पास परपेंडिकुलर है, फाइंड आउट क्या करना है हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स AC वो क्या है लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ द फॉर बिलो द चिल्ड्रन एट 5 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो 5 साल के कम बच्चे हैं उनका स्लाइड करने वाला झूला उसकी लेंथ है AC, हमको वो फाइंड आउट करनी है। तो AC क्या है हाइपोटेन्यूज, AB क्या है हाइट ऑफ द स्लाइड एट 5 ईयर्स बिलो चिल्ड्रन, जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं उनकी जो लेंथ हाइट है उस स्लाइड की वो है दैट इज वो गिवन है 1.5 मीटर। हमको फाइंड आउट क्या करना है AC, तो AC फाइंड आउट करना है। AC क्या है हाइपोटेन्यूज, AB क्या है परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी। कौन सी लगेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो किसकी होती थी साइन ऑफ एंगल की, वो किसकी होती थी साइन ऑफ एंगल की। ओके, तो साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एंगल कितना है 30, तो साइन 30 इज इक्वल टू वो बन जाएगा AB अपॉन BC। ओके, AB अपॉन AC। ओके, AB अपॉन AC ये बनेगा। AB क्या है परपेंडिकुलर, दैट इज वो क्या होगी हाइट ऑफ द स्लाइड बिलो द चिल्ड्रन एट 5 ईयर्स। AC क्या है हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द स्लाइड बिलो द चिल्ड्रन एट 5 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो साइन 30 एंगल कितना है साइन, यहाँ पे लगाया हमने साइन, क्या लगाया हमने साइन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो क्या बना ये साइन एंगल कितना है 30, तो साइन 30 बन गया। अब साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ये बन गया। नेक्स्ट साइन 30 कितना होता है हाफ, साइन 30 कितना होता है हाफ इज इक्वल टू AB कितना है 1.5 एंड AC एज इट इज, तो AC आ गया हमारे पास कितना 3 मीटर। AC कितना आ गया 3 मीटर। नेक्स्ट इन ट्रायंगल DEF हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल DEF, तो जब हमारे पास इसमें भी क्या है परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, क्या है वो DE इज द हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, DE इज द हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो स्लाइड करने वाला झूला है उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर, उसको क्या ले रहे हैं हम लोग परपेंडिकुलर। एंड DF क्या है, DF क्या है लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड। ओके, DF क्या है लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, DF हाइपोटेन्यूज है, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है हमको DF, तो DF क्या है हाइपोटेन्यूज, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट मीन्स साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बन जाएगा इन ट्रायंगल DEF, तो साइन कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो दैट मीन्स साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन DF। ओके, नेक्स्ट स्टेप
साइन 60 इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ। नेक्स्ट साइन 60 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू डी ई क्या है, हाइट ऑफ द स्लाइड बिलो द चिल्ड्रन एट 5 ईयर्स कितनी गिवन है, 3 मीटर। ओके, ये गिवन है। नेक्स्ट 3/df, तो हमारे पास df आ गया कितना, 6/√3। तो df को हम लिख सकते हैं df इज इक्वल टू 2 इंटू √3 तो रूट से √3 कैंसिल आउट, तो दैट मीन्स df आ गया 2√3 मीटर। ओके, तो AC क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइड बिलो द चिल्ड्रन एट 5 ईयर्स कितनी आई, 3 मीटर, एंड DF इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, वो कितने आए, 2√3 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे हैंस द लेंथ ऑफ द स्लाइड at 5 years old children is 3 meter and the length of the slide for elder children is 2√3 मीटर। सो हमारा ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन इज fourth question, the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower. Is 30 degree. Find the height of the tower. ये है फोर्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया फोर्थ क्वेश्चन में, हमें फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या होगा कि हमारे पास क्या है, टावर है,
तो जब उसको ग्राउंड की तरफ हम क्या किया कि 30 मीटर और आगे गए, तो जब ऑब्जर्व तब हमने टॉप ऑफ द आइस उसको फॉलो किया तो कितना आया, 30 डिग्री एंगल बना। क्या हुआ कि जब हमारे पास टावर है कि हम एक उसके टावर के जो नीचे वाला पॉइंट है उसकी तरफ है, अभी सपोज कि हम उसके सामने कितने हैं, टावर है, टावर के सामने खड़े हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जब हम 30 मीटर ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड से गए 30 मीटर्स दूर, तो क्या हुआ कि हमने जब उसको टॉप से देखा उस 30 मीटर के पॉइंट से, ग्राउंड वाले पॉइंट से, तो कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर। ओके, क्या है हमारे पास कि जो टावर है वो है ग्राउंड लेवल पे, टॉप ऑफ द टावर मीन्स कि एक टावर है, उसकी हाइट होगी, कुछ हाइट पे टावर है। तो हमने क्या किया कि हम 30 मीटर्स जब हमने और डिस्टेंस ट्रैवल किया, मीन्स डिस्टेंस कवर किया, तब जब हमने ऊपर से उसको फॉलो किया टावर को 30 मीटर्स अबव अवे, मीन्स तो कितना डिग्री एंगल पे हुआ वो, 30 डिग्री। तो हमें जो उस टावर की हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। AB is the height of the tower। हम क्या कहें, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम ग्राउंड इज 30 डिग्री एंगल, मीन्स कि ये क्या है, B, ये वाला पॉइंट, ये है फुट ऑफ द टावर। ओके, तो हम जब यहाँ से डिस्टेंस कवर किया कितना, 30 मीटर का, C क्या है, ग्राउंड पोजीशन, C क्या है, ग्राउंड पोजीशन। नेक्स्ट, तो अगर इस टॉप से देखें फ्रॉम द ग्राउंड पोजीशन, तो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। हमको फाइंड आउट करना है AB। क्या फाइंड आउट करना है हमको, AB। सो let AB is the height of the tower and BC is the distance between foot of the tower and the ground, which makes an angle 30 degree, that is BC is equal to, BC कितना है हमारे पास, 30 मीटर। BC कितना है, 30 मीटर, एंड एंगल ACB is equal to 30 डिग्री। एंगल कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। सो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या फाइंड आउट करना है हमको, AB। AB क्या है,
परपेंडिकुलर, तो हमारे पास गिवन क्या है अब BC, वो क्या है बेस। तो कैसे फाइंड आउट होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो वो कैसे होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसकी रेशियो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक में, वो tan की होती है ना, वो मीन्स कि टेंजेंट ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। सो इसमें लगाएंगे हम लोग इन ट्रायंगल ACB, तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, बिकॉज हमारे पास एंगल कितना है 30, तो टेंजेंट ऑफ 30 हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन BC। ओके, क्या हो जाएगा AB अपॉन BC, तो दैट मीन्स टेंजेंट 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB क्या है हाइट, AB अपॉन BC कितना हमें 30, BC कितना है 30, तो AB आ जाएगा हमारे पास AB इज इक्वल टू 30 अपॉन √3, तो इसको लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 10 इंटू 3 अपॉन √3, तो AB हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में AB 10 इंटू 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, बिकॉज √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो 3 ही बनेगा। तो मैंने क्या किया 10 इंटू 3 को लिख लिया √3 इंटू 3, 30 आया था तो इसको मैंने लिख लिया 10 इंटू √3 10 इंटू 3 अपॉन √3, तो ही नेक्स्ट स्टेप में बन गया 10 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3 इस √3 से इस √3 कैंसल हो गया। नेक्स्ट AB इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, AB कितना आ गया अब 10 √3 मीटर, ये आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितनी आ गई 10 √3 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। ओके, ये था 4th क्वेश्चन जो कि यहीं पे सॉल्व होता है, और इसके साथ साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। सो लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।